हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास इश्यू ऑफ शेयर्स, कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमेशा दिया होता है ना, अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट। कई बार हमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिए हुए होते हैं, कई बार हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिए हुए होते हैं। तो आज हम अप्लाइड वाला क्वेश्चन करेंगे एक, तो जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हमने शेयर होल्डर को अलॉट किए हैं। जिसने हमें पेमेंट नहीं करी उस शेयर होल्डर को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, ये हमें दिया नहीं हुआ। हमें दिया हुआ उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। ठीक है, तो इसको हम डील करेंगे। नंबर 2, इसी क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। प्रीमियम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, चारों जगह प्रीमियम कर लेंगे। या ऐसा करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इन दो जगह पे प्रीमियम कर लेंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिनको ये सीखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसको डाउट है वो ये क्लास ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा हमने किया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी हद तक तुम्हें आता ही होगा इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर किसी कोई बिगिनर है तो वो हमारी पुरानी वीडियो देखेगा, बिगिनिंग की वीडियो। ठीक है, AB लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किया, हमने बताया था ना, ये हमारा लिखने का तरीका है। पूरे क्वेश्चन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसको लिखने के बाद फिर तुम्हें ये देखना नहीं पड़ता, लेकिन ये बनाया कैसे जाता है ये तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इशू किया 10,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, 10 + 2 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 है ना, यानी कि 10 + 2 का शेयर है। मनी वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, वहाँ से देख सकते हो। 4 + 1 ऑन अलॉटमेंट, 2 + 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 पर शेयर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो जी, पब्लिक अप्लाइड फॉर 16,000 शेयर, 16,000 शेयर्स। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 6,000 शेयर। ऐसे भी तुम्हें लिख के दे सकते हैं। ठीक है, कि 6,000 शेयर से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है 10,000 शेयर तुमने इशू किए, 6,000 ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई, यानी कि 16,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड, 0, 2,000 कुछ भी नहीं दिया। कोशिश करेंगे आज हम कैटेगरी वाला क्वेश्चन भी एक टच करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी लंबी क्लास होती है। 2,000 को हमने कुछ नहीं दिया, बाकी कितने बचे? 16,000 में से 2,000 को तो कुछ भी नहीं दिया, बाकी 14 बचे, उन्हें हमने 10,000 दे दिया। एंड प्रोडक्ट अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, 14 को 10 दे दिए, यानी कि हर 14 शेयर होल्डर को 10 शेयर दिए, या हर 140 शेयर को 100 शेयर दिए। ठीक है ना, इस तरीके से इसको चीज़ को समझो। एक रेशियो एन के बीच में 1.4 शेयर को 1 शेयर दिया है। ठीक, इसका हम यूज़ करेंगे। फिर आगे कहता है, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट राम, एप्लीकेंट ऑफ 240 शेयर। 240 शेयर्स का एप्लीकेंट था, 240 शेयर अप्लाइड बाय 280 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था राम ने। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो, अगर अप्लाइड दिया होगा हम सर्कल करेंगे, अलॉटेड दिया होगा तो हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अगर यही दिया होता 280 शेयर अलॉटेड, तो हम 280 के आगे ये कर देते। ठीक है, यानी कि अलॉटेड है, हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। जो हमें अलॉटमेंट नहीं देता तो उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास अप्लाइड और अलॉटेड दोनों होने चाहिए। ठीक है, चलो, हमें अप्लाइड दे रखा है, एप्लीकेंट ऑफ 280 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अरे यहीं फॉरफिट कर लिया हमने, इसके शेयर्स के लिए हमने ज़्यादा इंतज़ार किया ही नहीं। जैसे ही इसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, हमने यहीं फॉरफिट कर लिया। ये हमारा फॉरफिचर का साइन है। जिसने पैसे नहीं दिए उन्हें कब फॉरफिट किया? यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहीं कर लिया। ठीक है,
His share was forfeit after allotment and Mohan, applicant of 700 share, failed to pay first call money. 700 के लिए अप्लाई किया था, यहाँ भी एप्लीकेंट है सर्कल, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, इसके शेयर हमने यहाँ फॉरफिट किए. His shares were forfeited after first call. 500 of the forfeited share were reissued 8 per share. 9 called up, 9 paid up. ठीक है ना. इन शेयर्स को हमने बाद में रीइश्यू कर दिया. 9 रुपीज़ पेड अप. रीइश्यूड 500 शेयर, ₹9 8 per share, 9 पेड अप. अब आगे से हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 500 शेयर रीइश्यू हुए, 8 पर शेयर, 9 पेड अप. ठीक है ना. तो पूरी लाइन लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, पास जनरल एंट्री, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं. चलो पहला काम, तुमने 10,000 शेयर इशू किए, 16 की एप्लीकेशन आई. फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 16,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई. 16,000 इंटू 3, 48,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. सेकंड एंट्री, स्टार एंट्री जितनी भी हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनमें गलती होती है बच्चों से. शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होगा. टू शेयर कैपिटल, 2,000 को रिजेक्ट किया है तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए बैंक क्रेडिट. 2,000 इंटू 3 वापस कर दिया. ठीक, एप्लीकेशन तो यही आ गया अमाउंट. कैपिटल में आता है हमेशा जितने शेयर हमने इशू किए. इशू किए हमने 10,000, या ये कह लो कि 16,000 को हमने 10,000 दिए, तो 10,000 इंटू 3. सेकेंड एंट्री में बार बार बोल रहा हूँ बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए सेकेंड एंट्री ढंग से देखना. 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, वो तो ये रहा, और 14,000 को 10,000 दिए. 14,000 शेयर को 10,000 शेयर दिए. यहाँ क्या गलती करते हैं बच्चे, तो उनका 4,000 का जो पैसा हमारे पास बचा वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया. तो बच्चे क्या करते हैं, 4,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कर देते हैं 5. नहीं, ये एप्लीकेशन के अमाउंट से ही होती है सेकेंड एंट्री. ये पॉइंट याद रखने वाला है. सेकेंड एंट्री में सिर्फ एप्लीकेशन के मनी से सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है. चलो 2 एंट्री तुमने कर ली. थर्ड एंट्री देखो, अलॉटमेंट मांगी जाएगी कितने शेयर से, जितने शेयर्स तुमने इशू किए उतने शेयर से ही तो मांगोगे अलॉटमेंट. 10,000 इंटू 5 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. प्रीमियम हो तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दो. 10,000 इंटू 550, जिसमें कैपिटल के 40 हैं. 10,000 इंटू 4 और 1 रुपी प्रीमियम का है. यह वाली एंट्री फिर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इस एंट्री को भी ध्यान से देखना ज़रूरी है. स्टार एंट्री. ठीक है. देखो अलॉटमेंट में तुम्हें कितना मिलना था, अलॉटमेंट में तुम्हें मिलना था टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 50,000. यहाँ कर लेते हैं इस वर्किंग को. टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में टोटल मिलने थे मेरे 50,000, जिसमें से हमें एडवांस कितना मिल गया सेकेंड एंट्री में देख लो. एडवांस तुम्हें मिल चुका है 12,000 रुपये. तो अब तुम्हें मिलने थे 38,000 रुपीज़. एक आदमी ने तुम्हें नहीं दिया. तो जिस आदमी ने तुम्हें नहीं दिया है, कितना अमाउंट उसने तुम्हें नहीं दिया, ये तुम्हें निकालना होगा. ठीक. मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें कोई अलॉटमेंट नहीं देता है तो तुम्हारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए. उसने अप्लाई कितने के लिए किया था और हमने उसे अलॉट कितने शेयर किए थे. देखो 280 के लिए अप्लाई किया था, सर्कल मतलब अप्लाइड. ठीक.
280 के लिए अप्लाई किया था, तो 280 के हिसाब से उसने हमें एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। हमने उसे अलॉट कितने शेयर किए थे? देखो 280 को हमने अलॉट कितने किए ये निकालना है, तो अलॉटेड ऊपर 10 और अप्लाइड नीचे 14। 200 शेयर्स अलॉटेड ये क्या है? अप्लाइड सर्कल। 280 के लिए अप्लाई किया था हमने, इसे 200 शेयर दिए। ठीक, 280 के लिए अप्लाई किया, इसकी स्टोरी शुरू से चेक करो। तो 280 के हिसाब से इसने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे हमने इससे रिसीव किया होगा 280 इंटू 3, $840 इसने हमें एप्लीकेशन पे दिया होगा। ठीक, हमने क्योंकि इन्हें अलॉट किया 200 शेयर, तो मनी ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन, मनी यूटिलाइज टूवर्ड सम डी और एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हमने 200 के हिसाब से, कोई आदमी अगर तुम्हें अप्लाई करता है तुम्हारी कंपनी में 280 शेयर्स के लिए, तो वो 280 के हिसाब से ही एप्लीकेशन मनी भेजेगा। लेकिन तुमने उसे 200 शेयर दिए, तो तुम 200 का ही पैसा रख सकते हो, तो 200 का अमाउंट तुमने रख लिया। बाकी जो 240 बचा तुमने क्या वापस कर दिया? नहीं, इसे तुमने मान लिया एडवांस अलॉटमेंट। अब जब तुमने उसे अलॉटमेंट मांगी, क्योंकि तुमने 200 शेयर अलॉट किए हैं, तो 200 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगोगे, है ना। 200 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तुमने 1000 मांगे, जिसमें से तुम्हें 240 पहले ही मिल चुके हैं, तो अब तुम्हें 760 मिलने थे। इतना तुम्हें पहले ही मिल चुका है, तो अब तुम्हें 760 मिलने थे। तो जिन्होंने 280 के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने शेयर्स दिए थे 200, और 200 पे उन्होंने हमें देने थे अब 760, जो उन्होंने हमें अलॉटमेंट पे नहीं दिए। तो इस अमाउंट के आगे लिख लेना चाहिए फॉर फीचर, ये अमाउंट आता है अलॉटमेंट में। तो चलो इस एंट्री को हम बना सकते हैं। टोटल हमें मिलने थे जितना भी अमाउंट 50,000, उसमें से 12,000 पहले मिल चुका था एडवांस, ये वाला। अब हमें जितने भी अमाउंट मिलना था उसमें से इतना अमाउंट हमें नहीं मिला, 760। $37,240 तुम्हें मिल गया। 37,240 यहाँ आएगा। जो नहीं मिला 760 अनपेड कॉल, टोटल 38,000। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 280 को यहीं फोरफिट कर लिया। देखो ये साइन बना रखा है ना हमने फोर फीचर का, इन 280 शेयर्स को हमने यहीं पर फोरफिट कर लिया। तो 280 अप्लाइड, यानी कि 200 शेयर्स को हमने यहीं पर ही फोरफिट कर लिया, तो 200 शेयर अब फोरफिट होंगे। अब देखो उन्होंने क्या हमें प्रीमियम दिया? नहीं दिया। तो एंट्री होगी फोर फीचर की। क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ था लेकिन मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, तो प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर इनका प्रीमियम नहीं मिला है तो वो प्रीमियम अब डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू, तुम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कम ही करना, हमें थोड़ा जल्दी करना होता है इसलिए। कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? देखो इन 200 शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं, 280 तो अप्लाइड है, असल में अलॉटेड तो 200 है।
तो इन 200 शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं। उनसे हमने मांगे कितने थे? 3 + 4 7। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो मांगी ही नहीं, तो 200 शेयर से हमने 7 मांगे हैं। 1400 1400 रुपये। 200 शेयर ने हमें प्रीमियम नहीं दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम उसने हमें नहीं दिया। फोर फीचर में आता है जो अमाउंट उसने हमें दिया। देखो ये हमने मार्क कर लिया था ना, पहले ही फोर फीचर 840 दे दिया, 760 नहीं दिया। तो 840 जो उन्होंने दे दिया हमें, उन्होंने हमें सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, वो भी 280 के हिसाब से। 840 और 760 ऑन अलॉटमेंट इज अनपेड। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। तुमने फोरफिट कर लिया इन शेयर्स को। अब तुम मांगोगे फर्स्ट कॉल, क्योंकि अभी इनको हमने फोरफिट तो किया है लेकिन अभी रीइश्यू नहीं किया, सिर्फ हमने इनको फोरफिट किया है। अगर रीइश्यू भी कर देते तो अलग बात थी, अभी हमने रीइश्यू नहीं किया। सोचो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी। पहली चीज़, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम भी है। बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ज़्यादातर प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे होता है, तो बच्चे जब फर्स्ट कॉल में प्रीमियम होता है उसे इग्नोर कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता है तो उसे भी भूल जाते हैं, कई बार उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। अलॉटमेंट के प्रीमियम का ट्रीटमेंट तो बहुत बार हर क्वेश्चन में तुम करते ही हो। अब तुम फर्स्ट कॉल मांग रहे हो, क्या तुम उनसे भी फर्स्ट कॉल मांगोगे? जिन लोगों ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे और तुमने उनके शेयर फोरफिट कर लिए थे 200 के, क्या तुम उनसे फर्स्ट कॉल मांगोगे? नहीं मांगोगे। अगर कोई आदमी तुम्हें पैसे नहीं देता और तुम उसके शेयर छीन लेते, फिर उसके बाद तुम उससे पैसे नहीं मांग सकते, है ना? ये याद रखना। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसको भी हम, बच्चे क्या करते हैं 10,000 से ही मांग लेते हैं फर्स्ट कॉल, गलत हो जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक सिमेट्री भी होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है ना? एक ही लाइन के नीचे आना चाहिए। हाँ जी, क्या एंट्री होगी? क्योंकि तुमने 200 शेयर फोरफिट कर लिए हैं तो तुम 10,000 में से 200 गए, 9,800 बचे, उनसे मांगोगे 9,800 इंटू 3। कैपिटल 9,800 इंटू 2, 9,800 इंटू 1 प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद ये अमाउंट हमें मिलेगा। कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा उसकी ज़रा एंट्री करने की कोशिश करो खुद से। फर्स्ट कॉल में तुम्हें कितना अमाउंट रिसीव होगा? फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी? इसने तुम्हें फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब 700 अप्लाइड ने, जिसने 700 के लिए अप्लाई किया है, क्या हमने उसे 700 शेयर ही दे दिए होंगे? नहीं, जिसने 700 के लिए अप्लाई किया है हमने उसे अलॉट किए होंगे। अलॉट निकालने तो अलॉट ऊपर 10/14। मैंने बताया ना तुम्हें, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर। अगर कभी कभी तुम्हें अलॉट दिया होता है, तुम्हें अप्लाइड निकालना होता है, तो 14/10 हो जाएगा। ठीक, 500 अलॉटेड है। अलॉटेड का साइन ये है, बार बार बता रहा हूँ तुम्हें मैं। तो 500 शेयर ने तुम्हें फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 500 ने एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
कितना अमाउंट आएगा? हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, 500 शेयर नहीं, 700 अप्लाइड है, अलॉटेड तो 500 है, तो 500 ने 3 रुपये के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। $29,400 मिलने थे, है ना? 29,400 में से 1500 नहीं मिले, ठीक, तो कितने मिले तुम्हें? 27,900। ओके जी, ये हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब इनको भी फॉरफिट कर लेना है, 700 शेयर्स को भी हमें फॉरफिट कर लेना है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, ज़रा सोचो। जब इन 700 शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे, एंट्री क्या होगी? थोड़ा जगह कम पड़ रही है, लेकिन क्वेश्चन भी एक ही पेज में करना ज़रूरी है, कोई नहीं। एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या इन्होंने हमें प्रीमियम दे दिया था? इन 500 वालों ने, इन्होंने हमें अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया था, लेकिन फ़र्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया है। तो जो प्रीमियम मिल जाता है, क्या बताया गया तुम्हें पहले ही, जो प्रीमियम तुम्हें मिल जाएगा उसको तुम फॉरफीचर के टाइम पे उसकी रिवर्स एंट्री नहीं करोगे। ये फॉरफीचर पे प्रीमियम डेबिट होता है ना, लेकिन उस प्रीमियम को तुम डेबिट नहीं करोगे जो प्रीमियम तुम्हें रिसीव हो गया। लेकिन इसने फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, उसे तो हम डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर forfeited to शेयर अनपेड कॉल। कॉल इधर ईयर भी लिख सकते हो। देखो, इस शेयर से तुमने कितने मांगे? तुमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया ना, तो एप्लीकेशन मांगा वो मिल गया, अलॉटमेंट मांगा नहीं मिल गया, फर्स्ट कॉल मांगा वो नहीं मिला, तो तुमने 3 + 4 + 2, जब कॉल्ड अप मनी से शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कैपिटल का अमाउंट देखते हैं, प्रीमियम को इंक्लूड मत करना, प्रीमियम तो अलग से आएगा प्रीमियम में। तो हम 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, उनसे हमने मांगे कितने? 3 + 4 + 2, 9, 4500। प्रीमियम जो उन्होंने हमें नहीं दिया, 500 ने हमें अलॉटमेंट का प्रीमियम तो दे दिया, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, 500 × 1। फॉरफीचर में आता है वो अमाउंट जो उन्होंने हमें दिया, ठीक है, और अनपेड कॉल में आता है जो अमाउंट उन्होंने हमें नहीं दिया। तो उन्होंने हमें दिया क्या? उन्होंने हमें 3 रुपये दिए एप्लीकेशन के और 5 रुपये दिए भी अलॉटमेंट के, लेकिन क्योंकि प्रीमियम दे दिया है अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया है, तो उसे हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने हमें दिए 3 + 4, वैसे तो 3 + 5 8 दिए हैं, लेकिन हम 3 + 4 7 लेंगे, क्योंकि प्रीमियम जब मिल जाता है तो हम उसे नहीं लेते, बार बार बता रहा हूँ। और ये प्रीमियम नहीं मिला, इसे लेंगे 500 × 3। जो प्रीमियम नहीं मिलता उसे रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों साइड एक बार देख लेनी चाहिए, 5000 5000, ठीक है। अब हमने री इशू किए शेयर्स, सारे नहीं, 500 शेयर वर री इशूड 8 पर शेयर, ठीक है। तो 500 शेयर री इशू कर दो। री इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, टू शेयर कैपिटल। जब शेयर री इशू किए आते हैं
जितना पेड अप री इश्यू हो रहा है शेयर, पेड अप का मतलब क्या होता है, हम तुम्हें शेयर तो दे रहे हैं 10 रुपये का, लेकिन हम मान क्या रहे हैं कि तुमने उसके लिए हमें कितने पैसे दिए हैं। तुमने उसके लिए हमें दिए अभी 9 रुपये, 8 पर शेयर 9 पेड अप, यानी कि कैपिटल जितना तुमने दिया है उतनी तो हमारी लाइबिलिटी हुई, है ना। तो री इशू किया हमने 500 शेयर, 8 पर शेयर 500 शेयर। होता क्या है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जनरली बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि जो बड़ा अमाउंट है वो कैपिटल में आता है और जो छोटा अमाउंट है वो बैंक में आता है, ठीक है ना। यूँ ही ऊपर ऊपर से पढ़ के कर देते हैं और डिफरेंस फॉरफीचर में डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 11 पर शेयर 9 पेड अप, तो बच्चे यहाँ पर 9 डाल देते हैं, यहाँ 11 डाल देते हैं, गलत हो गया ना। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 8 पर शेयर 7 पेड अप, है ना। कम होता है लेकिन कभी कभी हो सकता है। तो 7 रुपीज़ कैप में आएगा, कैपिटल में, और 8 रुपीज़ बैंक में आएगा उस केस में। अभी नहीं हो रहा ये, तो तुम जितना पेड अप होता है उस वैल्यू से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे, कहने का मतलब ये है। तो पेड अप थे 9, हमने उन्हें शेयर दिया 8 रुपये में, लेकिन हमने बोला कि हम समझ रहे हैं कि तुमने जैसे कि 9 रुपये दे दिए, तो हमारी लाइबिलिटी 4500 की क्रिएट हो गई 9 रुपये के हिसाब से, तो हमें लॉस हो गया। आखिरी एंट्री खास एंट्री, इसमें भी गलती होती है बच्चों से, इसमें तो होती ही होती है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसे सही कर पाते हैं। एक गलती यहाँ हो जाती है बच्चों से फॉरफीचर की एंट्री में, ये जो स्टार 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 है ना, इनको समझना। पूरा क्वेश्चन तुमने समझा लेकिन स्टार एंट्रीज नहीं समझी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आखिरी एंट्री तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं एंड में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व यहाँ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो सारे री इशू नहीं हुए। पहले हमने फॉरफिट किए कितने शेयर, पहले हमने फॉरफिट किए थे 200 शेयर, है ना, ये 200 शेयर थे। फिर उसके बाद हमने फॉरफिट किए थे 500 शेयर, तो 200 और 500 हमने 700 शेयर फॉरफिट किए। 200 शेयर जो फॉरफिट किए राम के, यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट डालते हैं, ऑल ऑफ राम शेयर इंक्लूडिंग। ऑल ऑफ राम शेयर्स वर री इशूड, राम के सारे शेयर री इशू कर दिए गए, ऐसा तुम्हें दे रखा है। 200 शेयर राम के थे, उनका फॉरफीचर कितना था, देखो ये ना, राम के शेयर फॉरफिट हो रहे, इनका फॉरफीचर था 840। दूसरा कौन था, मोहन, मोहन के 700 शेयर नहीं 500 शेयर, मोहन के शेयर निकालिए थे ना, 500 शेयर अलॉटेड थे, मोहन के थे 500 शेयर। इनका फॉरफीचर कितना था, जब 500 शेयर फॉरफिट किए थे, फॉरफीचर था 3500। लेकिन देखो 700 फॉरफिट किए, री इशू कितने हुए, री इशू हुए इन 200 के 200 हो गए, यानी कि इन 200 में से हमें 200 का ही फॉरफीचर निकालना है, यूज़ करना है। लेकिन इसमें से ये 500 है, इसमें से कितने री इशू हुए होंगे, टोटल री इशू हुए हैं 500 शेयर, तो 200 तो ये हो गए, बाकी 300 इसमें से रहे होंगे, है ना। तो 300 का निकाल लो, ये फॉरफीचर है 500 का,
और तुम्हें निकालना है 300 का, 2100 रुपये। तो जो शेयर इशू हुए हैं उनका फॉरफीचर है 2940। 2940 में से 500 शेयर का फॉरफीचर है नहीं 2940। एक 200 राम के और 300 मोहन के, इसमें से 200 300 इसमें से, ऐसे हमने री इशू किए 500 शेयर, उनका फॉरफीचर है इतना। तो 500 शेयर के फॉरफीचर में से ही 500 शेयर का फॉरफीचर ये लेस होगा। तो कितना बचा 2440। ये है तुम्हारा आंसर। एक टफ क्वेश्चन था ये, इसे करने बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत सारे ट्विस्ट थे इसके अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और छेड़ देते हैं। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, प्रीमियम उठा के यहाँ ले आएंगे, 3 रुपये प्रीमियम कर देते हैं, चलो ठीक है। और सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके चेंज करते हैं पहले। चलो जी, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन हमारा तैयार है। जल्दी जल्दी उसकी स्टोरी ज़रा हम नोट डाउन करते हैं पहले। ठीक, इस बार स्टोरी यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, इशू किए 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स वर इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 3। देखो चेंज कर दिया हमने, 2 की जगह 3 कर दिया प्रीमियम, 10 + 3। ये भी एक बात है कि तुम एक ही क्वेश्चन के थ्रू सारे केस सीख लोगे, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी ज़रूरी है। अमाउंट वॉज पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन थी तुम्हारी 3 + 1। देखो उस क्वेश्चन को हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं अपने तरीके से। ठीक, अलॉटमेंट 4 + 1। आगे जाके तुम्हें ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3 + 1 4 + 1 ये लिख देना अपने रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट कॉल 2 + 1 एंड सेकेंड कॉल 1, है ना। चलो जी, एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर्स, ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई 16,000 की। क्या किया तुमने, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 6,000 शेयर, वो तो नज़र ही आ रहा है। 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, 2,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, नहीं कर लेते हैं, 2,000 को दिए 0। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी को प्रोराटा अलॉटमेंट करी, कितने बचे 14,000। इसी क्वेश्चन में अगली बार हम कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। 14 को हमने 10 दिए, तो उनका 4,000 का पैसा एडवांस हो गया, ठीक है। एक सेकंड के लिए जरा, चलो जी शुरू करते हैं। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट राम होल्डिंग 200 शेयर। होल्डिंग कह लो या अलॉटेड कह लो, किसी जिसके हमने 200 शेयर दिए थे, इस बार अलॉटेड है, ये चेंज किया है हमने। राम होल्डिंग 200 शेयर, ऐसे बनाना सीखो, अलॉटेड। राम टू होम 200 शेयर अलॉटेड, लाइन मार ली। फेल टू पे व्हाट, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया। एंड मोहन, यानी कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, ऐसे बनाना सीखो। तो हम यहाँ हमने उसके शेयर फॉरफिट किए सर्कल, पता चल जाएगा तुम्हें इसको पढ़ के कि ये शेयर यहाँ फॉरफिट हो रहे हैं, तो हमने इनसे सेकंड कॉल तक का पैसा मांगना है। ही शेयर फॉर मोहन एप्लीकेंट, ये अप्लाइड है। 350 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स, 350 शेयर अप्लाइड, फेल टू पे 2 कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो देखो यहाँ साफ नज़र आ रहा है, अलॉटमेंट किसने नहीं दी, 200 ने। फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, दोनों ने। सेकंड कॉल किसने नहीं दी, दोनों ने, ठीक है।
both the share were forfeited and reissued. 350 of these share were reissued 8 per share. 350 शेयर बाद में रीइश्यू कर दिए 8 पर शेयर. 350 रीइश्यूड 8 पर शेयर फुली पेड अप, यही लिखा है ना. अब ये 350 कौन से हैं? ऑल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड. इस बार इसके सारे शेयर नहीं हैं, इस बार इसके सारे शेयर इंक्लूड करे हमने. अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं. वैसे तो तुम्हें करने की कोशिश करनी चाहिए इस क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए, समझे ना. ऐसे ही सीखोगे. अब हमारी स्टोरी ये नहीं है, अब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्टोरी ये है. ठीक, इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलो, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर तुम एक ही क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर तुम 5-6 बार कर लो, फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा कर लो, ठीक है ना, तो पूरा चैप्टर क्लियर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोराटा भी है, प्रोराटा का भी पूरा यूज़ है, और दूसरी तरफ फोर फीचर का भी अच्छा केस है, अच्छा खासा केस है. तो सिर्फ इसे करके तुम, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे लास्ट में कर नहीं पाते, इसे बार बार करके तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. चलो, सबसे पहले हम इशू करते हैं. 16,000 की एप्लीकेशन आई, 4 रुपये. इस बार एप्लीकेशन भी प्रीमियम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? 16,000 इंटू 4, 16 इंटू 4 64,000. यहाँ हमने लिखा नहीं इस बार, वो लिखना उतना ज़रूरी है भी नहीं. शेयर एप्लीकेशन डेबिट अब देखो, हर चीज़ की 2 एंट्री होती हैं. एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती है, कॉल की भी 2 एंट्री होती है. तो प्रीमियम कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रीमियम को रिकॉर्ड किया जाएगा ड्यू वाली एंट्री में. बैंक के साथ प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं किया था, इसके साथ प्रीमियम नहीं आएगा, इसके साथ आएगा. टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक. शेयर कैपिटल एप्लीकेशन वही 64, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट होगा. कैपिटल में कितना आता है? जितने शेयर हमने इशू किए 10,000 इंटू उनका कैपिटल मनी, पूरा नहीं लेंगे 4, 10,000 इंटू 3 30,000. इनका जो शेयर हमने इशू कर दिया उनका प्रीमियम अब क्रेडिट कर दिया जाएगा. अलॉटमेंट में कितना आएगा? देखो, 2,000 तो रिजेक्ट हो गए, तो 2,000 का पूरा पैसा 4 रुपये, 2,000 का पूरा एप्लीकेशन का पैसा वापस हो जाएगा. बताया मैं तुम्हें, ये स्टार एंट्री है, खास तरीके से इसे रुक के आराम से करना है. अलॉटमेंट में क्या आएगा? देखो, 14,000 शेयर को 10,000 दिए हमने, 14,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 10,000 शेयर, और 4,000 ऑफ हिज मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. 4,000 शेयर्स मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, यही तो है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, या कह लो प्रोरेटा अलॉटमेंट. तो 14 को 10 दिए तो उनका 4,000 का पैसा, 4,000 इंटू ये 4. अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये वाला 4 है क्या? नहीं,
4,000 का ये वाला 4 रुपये एप्लीकेशन का चार्ज ट्रांसफ़र हो गया अलॉटमेंट में। इसके बाद तुम मांगोगे अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट तुम्हें पता है कि तुम्हें 200 शेयर ने नहीं दिए। ठीक है, अलॉटमेंट मांगते हैं, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है। अलॉटमेंट 10,000 शेयर इशू कर दिए ना तुमने, 10,000 इंटू 5, देख लो अलॉटमेंट कितने की, 5 की है। 10,000 इंटू 5 मांग रहे हो, 50,000, जिसमें से कैपिटल के कितने हैं, 10,000 इंटू 4, और 1 रुपये प्रीमियम के हैं, 10,000 इंटू 1। ओके जी, अब ये अमाउंट जब मिलेगा, कुछ लोगों ने तुम्हें नहीं दिया। किसने नहीं दिया? बायराम, हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। तो अब मैं तुम्हें बताया कि अलॉटमेंट के टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी ने नहीं दिया पैसा अलॉटमेंट का, तो हमें पता होना चाहिए कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया। ठीक, क्योंकि जब हम अलॉटमेंट में एडवांस ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं देता, अगर हमने अलॉटमेंट में एडवांस ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर कोई आदमी अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं देता, ठीक है, तो उस केस में हमें सारी कैलकुलेशन, उसकी स्टोरी शुरू से चेक करनी पड़ती है। तो हमें ये भी निकालना पड़ता है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो देखो, ये केस लेते हैं ना हम, जो रिजेक्ट हो गए तो उन तो भूल जाओ। हम ये बोलते हैं 14,000 को 10,000 दिए, ठीक है ना, तो 14 अप्लाइड है तो 10 अलॉटेड है। तो हमें इनके 200 का क्या निकालना है, अप्लाइड। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखो, अलॉटेड नीचे रखो। 240, 280, 280 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था, है ना। 280 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया, तो इसकी स्टोरी पूरी चेक की जाएगी। 280 के लिए अप्लाई करता है तो 280 के हिसाब से इसने एप्लीकेशन भेजी होगी। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये किसकी स्टोरी चेक हो रही है, राम की। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, राम ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा भेजा, क्योंकि उसने 280 के लिए अप्लाई किया तो 280 इंटू 4 भेजा होगा। $1120। मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन, मनी यूटिलाइज टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन एप्लीकेशन, ये भी लिख सकते हो। 200 के हिसाब से हमने उनका पैसा रख लिया होगा। उन्होंने 280 के लिए अप्लाई किया था तो 280 के हिसाब से उन्होंने पैसे भेजे थे, लेकिन हमने उन्हें 200 शेयर दिए, है ना, तो 200 के हिसाब से हमने पैसे रख लिए। तो 320 बचा, ये एडवांस अलॉटमेंट हो गया। ठीक, इतना पैसा उन्होंने जो हमें एक्स्ट्रा दिया था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट में कि भाई ठीक है, तुम्हारा इतना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जब तुम अलॉटमेंट हम तुमसे मांगेंगे तो इतना कम देना। ठीक, अब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू ऑन राम शेयर, 200 शेयर अलॉट किए तो 200 के हिसाब से हमने उनसे अलॉटमेंट मांगी, 5 रुपये की अलॉटमेंट, है ना। इसमें से वो 320 हमें पहले दे चुका था, रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसने हमें देने थे 680। 680 उसने हमें देने थे, जो कि उसने हमें
नहीं दिए, यही है स्टोरी। ये फोर्थ फीचर में जाता है, पहले ही बताया, और ये आखिरी अमाउंट अलॉटमेंट में जाता है। ठीक है, 680 उसने नहीं दिए, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो टोटल तुम्हें कितना मिलना था, जरा कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर यहीं वर्किंग कर रहे हैं हम, तो ये कैलकुलेशन भी यहीं कर लेते हैं। टोटल तो हमें मिलना था ऑन अलॉटमेंट 50,000, देख सकते हो 50,000 तुम्हें टोटल मिलना था। उसमें से एडवांस कितना मिल चुका था, 16,000 तुम्हें एडवांस मिल चुका था। तो अगर सब लोग देते तो तुम्हें मिलता 34,000, लेकिन एक आदमी ने नहीं दिया, कितना, 680, तो तुम्हें मिला कितना, 33,320, 33,320 तुम्हें मिल गया। ये रहा, अलॉटमेंट में तुम्हें 680 नहीं मिला। ठीक है, ये एंट्री सुपर खास एंट्री। लो, अब मांगो फर्स्ट कॉल। देखो पिछली बार तो जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें अलॉटमेंट नहीं दी, हमने अलॉटमेंट के बाद ही इसको फोरफिट कर लिया था, है ना। लेकिन अब अलॉटमेंट के बाद फोरफिट नहीं किया, फर्स्ट कॉल ही मांगी, सेकंड कॉल पे फोरफिट किया, दोनों ही शेयर को सेकंड कॉल के बाद फोरफिट किया। तो फर्स्ट कॉल मांगते, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम भी है, देखो 2+1, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि तुमने फोरफिट नहीं किया है इन 200 शेयर को राम के, तो फर्स्ट कॉल तुम इसका मतलब सबसे मांगोगे। तो 200 इंटू 10,000 इंटू 3, जिसमें से कैपिटल कितने हैं, 2, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 1। अब फर्स्ट कॉल मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी। अब कई बच्चे सोचते हैं कि फ़र्स्ट कॉल पे ये सारी कैलकुलेशन क्यों नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया था कुछ अमाउंट एडवांस, और कोई अलॉटमेंट ही ना दे तब कैलकुलेशन होती है। अगर हमने फ़र्स्ट कॉल में एडवांस ट्रांसफ़र कर रखा होता और कोई अलॉटमेंट फ़र्स्ट कॉल ना देता तो हम यही प्रोरेटा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा जितना पैसा नहीं मिला तुम्हें फ़र्स्ट कॉल पे, देखो कितने, किसने नहीं दिया फ़र्स्ट कॉल। फ़र्स्ट कॉल तुम्हें ना तो इसने दिया ना इसने दिया, लेकिन ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड शेयर्स दे रखे, तो हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। क्या बताया था मैंने तुम्हें, ये कैटेगरी है 14, 10, अलॉटेड कैलकुलेट करना है तो अलॉटेड ऊपर रखो। ये देखो उल्टा केस है दोनों में, अगर अप्लाइड कैलकुलेट करना है तो अप्लाइड ऊपर रखो, अलॉटेड कैलकुलेट करना है अलॉटेड ऊपर। 350 शेयर ने पैसे नहीं दिए ऑन फर्स्ट कॉल, लेकिन 350 शेयर ने अप्लाई कितने के लिए किया था,
350 ने नहीं 350 अप्लाइड है, उन्हें हमने शेयर दिए कितने थे, अलॉटेड कितने थे, तो अलॉटेड ऊपर रखा, अप्लाइड नीचे, ठीक। 250, इसके लिए 250 शेयर हमने इसे अलॉट किए, तो हमें अलॉट तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल इज 200 इसने भी नहीं दिया और 250 इसने भी नहीं दिया, तो 450 ने हमें नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल हमें 450 शेयर्स ने नहीं दी, इनटू फर्स्ट कॉल है कितने की, 3। मिलना था हमें 30,000 फर्स्ट कॉल पे, लेकिन 1350 नहीं मिला, तो 28,650 तुम्हें मिल गया, ठीक है। फिर तुम मांगोगे सेकंड कॉल में भी ऐसे ही होगा, शेयर सेकंड कॉल डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल हमने मांगी 10,000 शेयर से, 1 रुपये की सेकंड कॉल है, 10,000 रुपये। लेकिन जब मिलने का टाइम आया, सेकंड कॉल हमें किसने नहीं दी, ना तो इसने दी और ना इसने दी, यानी कि 200 और 250, 450 ने हमें सेकंड कॉल नहीं दी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल, इसकी अगली एंट्री टफ है, फॉरफिट करेंगे अब इन दोनों शेयर्स को हम एक साथ। सेकंड कॉल नहीं दी 450 शेयर्स ने, 450 इंटू 1, 10,000 में से 450 नहीं मिले तो मिले हमें 9,550, 9550। अब इन दोनों शेयर को एक साथ फॉरफिट करना है, अच्छी खासी टफ एंट्री है, पूरा फोकस होना चाहिए तभी समझ आ पाएगी एंट्री। किसी को हम फॉरफिट कर रहे हैं, उसने हमें पैसे प्रीमियम के दे रखे हैं, किसी को फॉरफिट कर रहे हैं, उसने हमें प्रीमियम के पैसे नहीं दे रखे, तो इसकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने प्रीमियम दे दिया उसका प्रीमियम हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, और जिसने प्रीमियम नहीं दिया उसका प्रीमियम हमें डेबिट करना है ना। चलो फॉरफिट कर रहे हैं, इन्होंने हमें देना कब से बंद किया, अलॉटमेंट से देना बंद किया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इन्होंने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया, ये वाला, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो टू शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिली, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल लिख लो, या टू शेयर अनपेड कॉल। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ, कभी भी शेयर फॉरफिटेड में बैलेंसिंग फिगर मत डालना, बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं, फिर बोर्ड्स में क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर परेशान होते हैं। देखो हम फॉरफिट कर रहे हैं कितने शेयर, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, तो 450 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं किए जाते, तो हम 450 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, उनसे हमने शुरू से लेकर एंड तक मांगा सारा अमाउंट 4,500।
प्रीमियम किसका आएगा और कितना आएगा। देखो 200 को अलग से देखो और इस 250 को अलग से देखो, ठीक है, लेकिन लिखो दोनों का प्रीमियम। देखो 200 ने हमें अलॉटमेंट से देना बंद किया, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया 200 ने ये भी प्रीमियम नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। 200 इंटू 2 है ना, 200 ने हमें 200 इंटू 2 लिख देता हूँ, 400 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, प्लस 250 वाले ने एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी, 250 वाले ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। 250 ने ये तो दे दिया ना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 250 ने हमें 2 रुपये प्रीमियम दे दिया, एक ये ही नहीं दिया, तो 250 ने हमें 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम हमें नहीं मिला 650। 4 फीचर काफ़ी टफ है, थोड़ा सा सोचो कितना आएगा 4 फीचर में। हम तो खैर तुम्हें करा ही देंगे। देखो 4 फीचर में आता है वो अमाउंट जो उन्होंने हमें दिया, तो यहाँ 200 ने हमें अलग अमाउंट दिया है, 250 ने हमें अलग अमाउंट दिया है ना, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। 200 ने हमें क्या दिया, 200 ने हमें एप्लीकेशन दी, उसके बाद देना बंद कर दिया है ना, अलॉटमेंट नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन दी। तो 200 ने हमें कितना दिया था, 280 के हिसाब से 1120 दिए थे ना, यही 4 फीचर में आता है। लेकिन नहीं, जब 200 शेयर वाला हमें एप्लीकेशन दे रहा है तो उसके अंदर उसका एप्लीकेशन का प्रीमियम भी तो है, और मैंने तुम्हें रूल क्या बताया है, अगर एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल जाता है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो 200 ने जो ये हमें दिए हैं 1120, 280 के हिसाब से इसने अप्लाई किया था ना, और 1120 रुपये दिए थे, इसके अंदर एप्लीकेशन का प्रीमियम शामिल है। एप्लीकेशन के पैसे इसने दे रखे हैं हमें, तो इसने हमें 200 इंटू 1 ये वाला प्रीमियम दे रखा है ना, उस प्रीमियम को हटा दो। तो 200 ने जो 1120 दिए इसमें तो एप्लीकेशन का प्रीमियम शामिल है, तो उसे हमने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम जब मिल जाता है उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसने हमें टोटल दिए 1120 जिसमें एप्लीकेशन का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका, उसे हटा दिया। अब 250 ने हमें क्या दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, 250 ने हमें दिया 3 रुपये ये और 4 रुपये ये, प्रीमियम नहीं लिया मैंने। देखो क्यों, क्योंकि जब भी प्रीमियम मिल जाता है उसे रिकॉर्ड नहीं करते एट द टाइम ऑफ 4 फीचर। तो 250 शेयर्स ने हमें दिया, एप्लीकेशन पे 4 दिया, अलॉटमेंट पे 5 दिया, लेकिन हम लेंगे एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, 7। 250 ने दिया हमें 7 रुपये, तो 250 इंटू 7 कितना हो गया, 2017-50। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अलॉटमेंट किसने नहीं दी उसकी अलॉटमेंट आएगी। अलॉटमेंट हमें सिर्फ इसने नहीं दी 200 वाले ने, और कितने नहीं दी 680। अनपेड कॉल, दोनों कॉल तो दोनों ने नहीं दी, इसी कॉल फर्स्ट कॉल दोनों ने दी, सेकंड कॉल दोनों ने नहीं दी, है ना। तो हमें 200 और 250 450 शेयर में फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 1, क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 450 ने हमें 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया। अठारह 24 दोनों साइड इक्वल है, 5150। ये सुपर टफ एंट्री है,
मतलब टफ कह के मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रहा, इसका मतलब ये है इस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा करके करना होगा इस क्वेश्चन को, वरना समझ नहीं आएगा। फिर हमने रीइश्यू कर दी इसमें से, तो शेयर रीइश्यू तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 350 शेयर वर रीइश्यूड, फॉरफिट कितने हुए हैं 450, रीइश्यू किए 350 शेयर, 8 पर शेयर, 10 पेड अप, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने 350 शेयर रीइश्यू किए, 8 पर शेयर, है ना। 350 का डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, 700 इंटू 4 कर दो, डिफरेंस 700 ये रहा। अब वही कैलकुलेशन आ जाएगी, शेयर 452 कैपिटल रिजर्व में क्या तुम निकाल सकते हो? अगर तुम्हें पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो तुम निकाल पाओगे, लेकिन इतनी जल्दी समझ आता नहीं है। एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन, दोनों टफ हो गए। देखो हमने 4 फीट किए, एक तो ये 200 शेयर, और 4 फीट किए एक 250 शेयर। एक 4 फीट किए हैं राम के 200 शेयर, फोर फीट किए हैं हमने राम के 200 शेयर, और हमने 4 फीट किए मोहन के 250 शेयर्स। राम के 200 शेयर का 4 फीचर कितना है ये देखो, 920, 1120 माइनस 200। राम के 200 शेयर का 4 फीचर है 920, और मोहन के 250 शेयर का 4 फीचर 1750 था, 1750। अब ये कौन से शेयर, 200 ये रीइश्यू है और 150 ये रीइश्यू है, ऐसा हुआ है, या 250 ये हुआ और 100 यहाँ से हुए? तो अभी 350 शेयर रीइश्यू है ना। देखते हैं, ऑल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, मोहन के सारे शेयर रीइश्यू हुए, मानी कि मोहन के 250 में से 250 शेयर रीइश्यू हो गए, तो पूरा 1750 यूज हो गया उसका 4 फीचर, है ना। 250 हो गए तो यहाँ पे से 100 हुए होंगे, 350 से रीइश्यू किया ना हमने, तो यहाँ से हमने कर दिए 250, तो यहाँ से हमने 100 किए होंगे, तभी तो 350 बनेंगे। तो 920 है 4 फीचर 200 शेयर का, हमने रीइश्यू किए 100 से, तो जितने का 4 फीचर निकालना वो निकाल लो। 1/2 भी कर सकते थे, हाफ कर सकते थे सीधे, 460। तो जो शेयर रीइश्यू हुए 100 ये वाले और 250 ये वाले, उनका 4 फीचर है 21, 22, 10। तो जो 350 शेयर रीइश्यू हुए हैं, 350 शेयर का 4 फीचर है, $350 शेयर का 4 फीचर था 2210, उसमें से 700 रुपये डेबिट हो गया, 700 रुपये का लॉस हो गया, तो कितना बचा, 1051, 1510। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आते ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो तुम्हें कराया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तुम 2-3 बार ट्राई करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके देखो, एप्लीकेशन में कैपिटल मनी जितना है, अलॉटमेंट में कैपिटल मनी उससे कम है,
ठीक है, ज़्यादा है। यहाँ कैपिटल मनी 3 है, यहाँ कैपिटल मनी 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ होता 5+1 2+1, तो एक अलग टाइप की प्रॉब्लम पैदा होती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तुम इतना ही करो, इसे अच्छे से करो, बार बार करो। इस क्वेश्चन में, इस क्लास में जो भी 2 क्वेश्चन हमने कराए हैं वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अच्छे से करो, 3-4 बार करो। एक नोटबुक बनाओ 12th क्लास के लिए, उसमें इन क्वेश्चनों को डालो और उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।